8 मई से भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिसके लिए जोशीमठ प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम का स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समय रहते सभी व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए हैं। हमारी जो चारधाम रूट है बद्रीनाथ का, उसमें कुछ स्पॉट्स हैं जहां पर अभी भी बहुत ज़्यादा चौड़ीकरण की आवश्यकता है। साथ ही साथ कई जगह पर डामरीकरण की आवश्यकता है। तो मेरे द्वारा अभी कुछ देर में बीआरओ को बता दिया गया है कि तत्काल ये अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आप इन रोडों का चौड़ीकरण और डामरीकरण सुनिश्चित कर लें। हरिद्वार जिले में किसान इस समय खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। वसंतकालीन गन्ने की बुआई करने के लिए किसानों को यूरिया और डीएपी खाद की जरूरत पड़ रही है, लेकिन गन्ना समिति और दूसरी सहकारी समितियों पर 10 दिन से खाद नहीं है। ऊपर से इस महीने जिले में खाद की रैंक आने की उम्मीद भी नहीं है। खाद की समस्या तो काफ़ी दिन से चली आ रही है। जब गेहूं की बुआई शुरू हुई तब भी खाद उपलब्ध नहीं कराया किसान को, और अब जो है गेहूं में लास्ट खाद लगानी है, उधर गन्ने की बुआई शुरू होगी, अब भी खाद समिति में उपलब्ध नहीं है और किसान इधर उधर भटक रहा है। उसकी सरकार पर कोई ध्यान नहीं है। इधर उधर से मजबूर खरीदना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है किसान की। तो बुरा हाल है जी। जिस टाइम भी किसान को जरूरत पड़ती है किसी सामान की, वो उसी सामान की जो है संकट आ जाए उसी सामान पर। अब बता लो, गन्ना बुआई का काम चल रहा है, इसमें यूरिया और डाई की सख्त जरूरत है इस टाइम। बिना गन्ना उठता नहीं डाई के और यूरिया के, और यही मिल नहीं रहा किसानों को। अभी आया था थोड़े दिन पहले, 5-7-10 दिन पहले, वही बंदरबाट हो गया एकदम। भीड़ इस तरह इतना कटते होते जितने आदमी आ जहाँ। अब सरकार को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि पूर्ति करनी चाहिए डाई खाद की, और किसानों को सरलता से मिलना चाहिए हर जगह। समिति कर्मचारी तो ये बोल रहे कि आएगा भाई 5-7 दिन में ले लियो। हरिद्वार में स्कूलों में नया नियम लागू कर दिया गया है। अब स्कूल में एंट्री करते हुए शिक्षकों को अपने मोबाइल फोन से प्रधान आचार्य के पास ही जमा करने होंगे, जिसके बाद शिक्षक स्कूल कैंपस में भी मोबाइल प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि अभिभावकों की शिकायत पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने आदेश जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि आदेशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं इमरजेंसी में फोन उपयोग करने के लिए शिक्षक को प्रधानाचार्य से इजाजत लेनी होगी। निसंदेह मेरा भी मानना है कि मैं भी जब स्कूलों के निरीक्षण में जाता हूं तो गलती से मेरा मोबाइल मेरे जेब में रहता है, तो उस बीच में अगर एक भी कॉल आता है तो बच्चों के साथ में जो मेरा संवाद बन रहा होता है वो बाधित हो जाता है। शिक्षक कक्षा में अगर मोबाइल लेके जाते हैं तो ये निश्चित रूप से हमारी जो शिक्षा की वहनीयता, निरंतरता और उसका शिक्षण की गुणवत्ता है उसको प्रभावित करता है। अगर एक भी कॉल आ गया और आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पूरे क्लास के बच्चों का जो रिदम है, खुद शिक्षक का जो प्रवाह बना हुआ है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जिलाधिकारी महोदय ने इस बात को लेकर के देखा है कि चाहे वो संख्या में कितने भी कम क्यों ना हो, लेकिन एक कम्युनिटी है। अगर आप स्कूल टाइम में क्लास में या क्लास के बाहर मोबाइल पर गेम्स खेल रहे हैं, सोशल मीडिया में संलिप्त हैं, तो निश्चित रूप से इससे हमारा जो इमेज है कम्युनिटी के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, स्टेक होल्डर के बीच में, वो अच्छी नहीं जाएगी। उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क 1 अप्रैल से ट्रैकिंग एजेंसियों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे ट्रैकिंग से जुड़े हुए व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से 2 साल से पर्यटक से जुड़े हुए दोनों लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मसूरी में नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से मसूरी में सफाई व्यवस्था के लिए इटली से 1,50,00,000 रुपए की लागत से स्वैप मशीन लाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस मशीन से मसूरी में स्वच्छता को एक नई दिशा मिलेगी। और वहीं माल बोलार्ड लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है, ताकि माल रोड में अनावश्यक रूप से वाहनों की आवाजाही ना हो सके।
देखिए, आज काफ़ी समय बाद बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, क्योंकि आचार संहिता की वजह से बोर्ड बैठक नहीं हो पा रही थी। और ये मुख्य तौर जो निर्णय लिया गया है वो एक आधुनिक सफाई मशीन हम लोग पालिका परचेज़ करेगी, जिसकी माल रोड और आसपास के क्षेत्रों में जिससे सफाई होगी और मसूरी साफ़ सुथरी उसमें काफ़ी नज़र आएगी। इसके साथ साथ माल रोड पे 9 बोलार्ड्स लगाने का पालिका सदन ने निर्णय लिया है, क्योंकि अननेसेसरी मूवमेंट बहुत सारा माल रोड पे है और काफ़ी दिक्कतें टूरिस्ट और पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को पैदल चलने में होती है। तो इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि वहाँ पे बोलार्ड लगाए जाएं, ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको रोकथाम करा जाए। इसके अलावा बहुत सारे छोटी छोटे बिल्स थे, जो झूला घर पे आधुनिक जो ट्रॉली का स्टेशन है उसको बनाने का यहाँ पे प्रस्ताव पास किया गया। देखिए, शिफन कोड एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पे शासन द्वारा मांग की गई कि हमारे नाम पे ट्रांसफ़र इसे किया जाए, लेकिन कुछ सभासदों की उसमें आपत्ति है, वो वार्ता करना चाहते हैं शासन से। तो हमने यह निर्णय लिया है कि इसे अगली बोर्ड में दोबारा से लाया जाए और इस पर अगली बोर्ड में निर्णय लिया जाएगा। अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अल्मोड़ा के हवालबाग में कृषि मेले का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी वंदना सिंह ने किया। आपको बता दें कि विवेकानंद संस्थान पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि को बढ़ावा देने के लिए बीजों को तैयार करता है और वहीं इस कृषि मेले में प्रदेश भर के किसानों ने हिस्सा भी लिया है। आज विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के माध्यम से जनपद के किसानों के लिए किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अन्य जनपदों के भी जो प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कृषि और उद्यानिकी में अच्छा कार्य किया है और अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ सफलता की कहानियाँ उन्होंने स्थापित की हैं, उनको यहाँ अपने अनुभव शेयर करने के लिए बुलाया गया है। मुझे विश्वास है कि इस तरह के जो प्रयास हैं वो जनपद के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कृषि की जो नवीन तकनीकें हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने में काफ़ी कारगर होंगे। रामनगर में गुलदार के आतंक से ग्रामीणों में डर का माहौल फैल गया है। मालधन में ग्रामीणों के पशुओं पर गुलदार लगातार हमले कर रहा है। हाल ही में पश्चिमी डिवीजन रामनगर के रेंज पत्रारामपुर कोट में बांधे पशुओं पर तेंदुआ ने हमला किया और इसको लेकर वन विभाग ने कई जगह से शिकायतें मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ये मालधन 2 नंबर पे गांव से मुझे सूचना मिली है कि गुलार ने गाय पर हमला बोला है। तो सुनते क्या कि वहाँ पर गश्त तेज़ कर दी जाए और जो भी उसमें मुआवजा है नियमानुसार। स्टाफ को वहाँ पर टीम बना के निगरानी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वहाँ पर ग्रामीणों को किसी प्रकार की। और फिरोजपुर ग्राम सभा में करीब 90 ग्रामीणों का बीपीएल सूची से नाम काट दिया गया है। इससे नाराज ग्रामीणों ने ब्लॉक में सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया है और साथ ही ग्रामीणों ने बीडीओ के शिकायती पत्र देकर सर्वे कर्मियों पर जानबूझकर उनके नाम हटाने का आरोप लगाया है। देखिए, ये राशन कार्डों का महा घोटाला संज्ञान में आया है। ये ग्राम फिरोजपुर के खेतीहर मजदूर लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है। इनके अंत्योदय के, बीपीएल के, खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड चले आ रहे हैं। सरकार द्वारा ये बहुत ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है कि हम जो है गरीबों को राशन मुहैया करा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के साथ इनके अधिकारों का कुठाराघात हुआ। जैसा कि इन्हें 3 माह पूर्व ये अपने राशन लेने के लिए कोटे पर गए, इनको कोटेदार ने बताया कि आपके राशन कार्ड कट करके एपीएल हो गए हैं। तब इनको ये पता लगा कि हमारे राशन कार्ड काट दिए गए हैं। हमने इन लोगों ने वहाँ ब्लॉक से पूछा गया कि भाई ये राशन कार्ड किस प्रकार से कटे हैं, तो ब्लॉक के द्वारा ये बताया गया कि हमारे द्वारा कोई राशन नहीं काटा गया है, ना कोई किसी का कार्ड काटा गया है। मैंने कहा फिर कार्ड कहाँ से कटे हैं कि आप खाद्य पूर्ति विभाग में जाके पता करिए। खाद्य पूर्ति विभाग से पता किया गया, उन्होंने कहा कि हमारे पास सूची ब्लॉक से आई है, लेकिन वो सूची कहाँ से आई है
किस अधिकारी ने उस पर दस्तखत किए हैं, किस कर्मचारी ने उसकी जांच की है, ये ही पता नहीं चल पा रहा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।